चाहे प्रधानमंत्री बना दिया जाए, आपको सीएम और पीएम बना दिया जाए, आपको राष्ट्रपति बना दिया जाए, तो आप उसमें देश के लिए क्या करोगे? मैं तो अगर मेरी सोच ये है, अगर मुझे एक मौका दिया जाए और वो मोदी साहब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान में जाके बम गिरना है, सबसे पहले मैं गिरूँगा बम जाके। ये बात 1440 साल पहले कुरान शरीफ बता चुका है। ये बात साइंस तो बता रहा है। कब से आया साइंस? 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से, इससे ऊपर तो नहीं आया होगा, 100 साल से लेकर के आप मुसलमान हमारे बस्ती के अंदर हमने नहीं देखा है इस तरह। हमने यूट्यूब पे भी देखा है, टीवी पे भी देखा है कि मुसलमानों को, अगर मुसलमान कोई आदमी हिंदू की बस्ती में चले जाता है उसको प्रचार किया जाता है। लेकिन हमारे महल्ले में अक्सर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सारे हिंदू आते हैं सब्जी बेचने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम? मोहम्मद अबरार। मोहम्मद अबरार। और आपका? सोबान। खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, दरअसल हम बात करते हैं मुसलमानों से और मंशा रहती है कि हम मुसलमान बेदार रहे, जागरूक रहे, हर लेवल पे हर जगह काम करने वाला मुसलमान हो। जो आजकल ठप्पा लगता है मुसलमानों के ऊपर कि मुसलमान कमज़ोर है, लागर है, बेबस है, और अब्दुल अक्सर पेंचर लगाने वाली बात करते हैं कि मुसलमान पेंचर लगाने जानते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? आप कैसे महसूस करते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र, हर फील्ड में है मुसलमान। हिंदुस्तान के अंदर क्या, दुनिया के तख्ते पे ऐसा कुछ भी नहीं है। पेंचर बनाने वाले सब हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, अपने एरिया वाइज हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान ही है, हर काम में हर जात का, हर धर्म का है। तो फिर मुसलमानों पर ये ठप्पा क्यों लगा जा रहा बस है? वो कुछ लगाने वाले जो मुखालिफ है मुसलमानों को लगा देते हैं। अच्छा, वो मुखालिफ जो लगा देते हैं ना। मुखालिफ ही हैं एक किस्म से, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान खाली पेंचर लगा रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही है मुसलमानों की, बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं मुसलमानों के। माशाल्लाह तालीम याफ्ता है, डॉक्टर भी हैं मुसलमान, इंजीनियर भी हैं, सब मुसलमान सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये तो गलत बात है खाली मुसलमानों को दोष देना। मुसलमान हर फील्ड में है। अच्छा, मैं कभी कभी ये भी देखता हूँ कि हम महसूस करते हैं कि आप जिस फील्ड में जाओगे अक्सर मुसलमानों को कमज़ोर पाओगे। बिल्कुल भी नहीं, मुसलमान कमज़ोर किसी तरह से भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, तालीम में भी है, कारोबार में भी है, हर चीज़ में है, सभी हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख ईसाई सब बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान, ये तो लोग हवा है, ये तो खाली मीडिया है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़। कुछ लोग ऐसे हैं, मुसलमानों में भी कुछ लोग ऐसे हैं, हिंदुओं में कुछ लोग ऐसे हैं, ईसाइयों में भी हैं, सिखों में भी हैं। हर धर्म में हर तरह के आदमी होते हैं कि एक दूसरे को मतलब बदनाम करने वाली बात है, और कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र, यहाँ हिंदुस्तान में अमन चैन है, सब साथ जुड़ के रहते हैं, साथ मिल के चलते हैं, सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। एक दूसरे के बगैर कोई काम नहीं चलता किसी का। हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं के बगैर हमारा काम नहीं चलता, हमारे बगैर हिंदुओं का काम नहीं चलता, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तो खाम का ठप्पा वाली बात गलत है। अच्छा, जैसे कि मतलब आपके ये जो कारोबार है, आपने कपड़े के लेने वाला कारोबार है, टेक्सटाइल वाला, इस पर आपके पास में हर किस्म के ग्राहक कस्टमर आते हैं? हमारे पास हर तरह का कस्टमर आता है, हिमाचल का हिंदू भी, मुस्लिम हिंदू, सिख ईसाई मुस्लिम सब सब आता आते है। हैं। और सारे कस्टमर बाहर से आते हैं, लोकल के भी है, बाहर से भी है, सब तरह के कस्टमर है। बाहर के ज़्यादा हैं, बाहर के ज़्यादा हैं। ये देखो पूरा उत्तरांचल, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा, पंजाबी ग्राहक भी आते हैं, आधा यूपी आता है हमारे पास, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सब जगह का आते हैं हमारे पे ग्राहक। और अल्लाह का शुक्र, हम बैठे हैं यहाँ सहारनपुर में, 10,000 दुकानें कपड़े की हैं। हम 34-35 साल से काम कर रहे हैं, कभी किसी से कोई बात नहीं हुई, कोई हिंदू मुसलमानी वाली बात नहीं हुई यहाँ रहे वाले पे, कपड़े में आप उस वाले में कुछ नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र, सब माशाल्लाह हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के रहते हैं। अभी 26 तारीख को पिछले महीने की हमारे यहाँ बाज़ार बंद था, 26 अप्रैल में पूरा राय वाला बंद था। 26 तारीख में, 26 अप्रैल में, वो उसके लिए जो कश्मीर में कांड हो गया था ना, उसके संबंध में तो जो हमारे यहाँ प्रधान है सहारनपुर में, राय वाले पे प्रधान है कपड़े के मार्केट के, उन्होंने कहा बस सब दुकानें बंद करो। सब ने, हिंदू ने क्या, मुसलमान ने क्या, सब ने मिलजुल के पूरी मार्केट बंद करी, सबने शौक मनाया, शौक मनाया। और पूरा मतलब पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे सब, पाकिस्तान को मुर्दाबादी बोल रहे, हिंदुस्तान को जिंदाबादी बोल रहे, और सब हिंदू भाई मुसलमान भाई सब मिलजुल के यहाँ जल्लूस में बहुत बड़ी वो निकाल ली। अच्छा, एक बात और है, जैसे हमने बहुत सारे मुसलमानों से बात की है, मुसलमानों से हमने बहुत से लोगों से बात की है, तो वो भी सारे पॉजिटिव बोलते हैं, सब सही बात बोलते हैं कि अब हमारा ताल्लुक़ मुसलमानों से, गैर मुस्लिमों से, मुसलमानों से, ईसाइयों से, दूसरे धर्म के लोगों से। लेकिन फिर भी कुछ चिंटू देश के अंदर नफरतें फैला रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। वो टारगेट इसलिए किया जा रहा है, वो सिर्फ अपनी रोटे सेक रहे हैं। कुछ लोग हैं, कुछ नामात्र, जिनको बोलो ना, जिनका मतलब परसेंटेज में आता ही नहीं, नामात्र वो लोग हैं
जिनको बस बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, वरना ना किसी हिंदू पर टाइम है लड़ने का, ना किसी मुसलमान पे लड़ने का टाइम है, और सब अपने अपने खर्चे पूरे करने पे लगे हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। चाहे मैंने ऐसा भी देखा गया कि कहीं कोई मुसलमान फेरी वाला के पास आते होंगे लेकर लेने वाले, जी कोई फेरी वाला किसी माहौल में चला गया, गैरों के माहौल में चला गया, और वहाँ जाकर उसे टारगेट किया, सताया जा रहा है इस बात को लेकर के कि आप मुसलमान हो, हमारी बस्ती के हाँ, अंदर हमने नहीं देखा है इस तरह, हमने यूट्यूब पे भी देखा है, टीवी पे भी देखा है कि मुसलमानों को, अगर मुसलमान कोई आदमी हिंदू की बस्ती में चले जाता है उसको परेशान किया जाता है, लेकिन हमारे मोहल्ले में अक्सर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सारे हिंदू आते हैं सब्जी बेचने, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते। तो जब आप नहीं ऐसा कहते तो उन्हें ये कहना किसने अधिकार दिया है? बस वो हम ये नहीं कहते किसी ने अधिकार दिया है, किसी ने अधिकार नहीं दिया उनको, उनकी अपनी सोच है उनकी अलग, ऐसे कुछ नहीं है कि उनको कोई अधिकार दे रहा है, कुछ नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि मुसलमानों को तुम परेशान करो, बस अपनी मंशा कर रहे हैं वो, बस जो थोड़े से नफरती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी सरकार उन्हें कह रही है कि तुम मुसलमानों को सताओ, मुसलमानों को परेशान करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जैसे कि मतलब मुसलमानों को सताया जा रहा है, अगर देश के अंदर रहने वाले इंसानों को सताया जा रहा है, ये हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या सो कोई भी रहने दो, अब उससे तो स्पेशल देश के नागरिक के साथ साथ देश का बड़ा नुकसान है। सबसे सारा देश कारोबार ख़त्म होने पे है, सबसे बड़ा नुकसान तो हमारे देश का हो रहा है, पूरी जनता परेशान है इस टाइम। कुछ लोग हमारी 150 करोड़ की आबादी है पूरे देश की, और उसमें ये देख लो जैसे मतलब एक जैसे सरसों का दाना, उससे भी कम, उससे भी छोटी, वो बड़ी चीज़ है, छोटा, उससे भी छोटा। कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरतें फैला रहे हैं, वरना अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ 99% कोई भी लड़ना नहीं चाहता, चाहे वो सिख समाज का हो, चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब अपने कामों पर लगे हुए हैं, अपने कामों से फुर्सत नहीं, लड़े कहाँ से। चलिए, खैर मेरी भी आखिरी तमन्ना ये रहती है हम देशवासी आपस में प्यार से रहें, इत्तेहाद और मोहब्बत से रहें, ताकि देश का नाम रोशन रहे। हमारे देश का नाम रोशन रहे, और इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि पूरी दुनिया पे हमारा देश राज करेगा, हिंदुस्तान। चलिए, ये बेहतर है माशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी, ये मनोकामना है। अल्लाह ताला ने चाहते इंशाल्लाह हमारा देश नंबर 1 पे आएगा, जैसा अमेरिका है ना इस टाइम नंबर 1 पे, देश हमारा हिंदुस्तान आएगा नंबर 1 पे इंशाल्लाह, चाहे हम हो ना हो, लेकिन देश आएगा नंबर 1 पे इंशाल्लाह। हमारी जो क्रांतिकारी है वो चलती रहेगी, हमारा देश दुनिया में नंबर 1 पे राज करेगा, दुनिया पे राज करेगा। अच्छा, चलिए माशाल्लाह, ये बात तो थोड़ी दुनियावी एतबार से हो गई है, और ये चाहती है कि हमारे चैनल के ज़रिए से लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि आपस में इत्तेहाद मोहब्बत से रहा जाए, मोहब्बत से रहा जाए। मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ अपने देशवासियों को, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी हमारे देशवासी हैं, भाई सब मिलजुल के रहो, पहले भी मिलजुल के रहते थे, अब भी मिलजुल कर रहेंगे, आगे भी इंशाल्लाह मिलजुल के रहेंगे। और अगर आप देखो कांटे बोगे तो कांटे मिलेंगे, फिर ये तो है नहीं कि कांटे बोगे फूल उगेंगे। ये नफ़रत फैलाना, जो छोटे बहुत हैं हमारे देश में नफ़रत फैला रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई आपकी माशाल्लाह बाल बच्चे हैं, आप भी करने खाने वाले हो, आप भी कमाने वाले हो, आपके बच्चे हैं, कुछ ना करो, शांति से रहो। सब ये बात तो होगी हमारे हिंदुस्तान के मुतालिक, दुनिया के मुतालिक, लेकिन चैनल जो हमारा वो इस्लाम के मुतालिक है, तो थोड़ी इसके लिए बात भी कर लें। जी बताओ क्या है? कुरान पाक पढ़े हैं? जी हाँ, माशाल्लाह पढ़े हुए हैं। अच्छा, कितने पारे होते हैं कुरान पाक? 30 पारे। ज़बरदस्त। कुरान पाक की जो सबसे बड़ी सूरत उसका नाम? सूरह बकरा, ज़बरदस्त, 250 पारे की है माशाल्लाह। अच्छा, एक सूरत कुरान पाक ऐसी है जो सबसे छोटी है? कुल वल्लाह, नहीं, उससे भी छोटी है। इन्ना तो इना, सही माशाल्लाह। सूरह कौसर, इन्ना तो इना। सूरतुल कौसर। अच्छा, कुरान पाक में 2 तरह की सूरतें आई हैं, 2 तरह की सूरतें जानते हैं आप कौन कौन सी? एक मक्किया, एक मदीना। माशाल्लाह। कुछ सूरतें मक्के में नाजिल हुई और कुछ मदीने में नाजिल हुई। इसकी मेन वजह है कि जो सूरतें मक्के में नाजिल हुई, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहे वहाँ नाजिल होती रही, फिर वहाँ से उन्होंने हिजरत कर ली मदीने में जाके, फिर बाकी जो सूरतें थी वहाँ नाजिल हुई आप पे। सही माशाल्लाह जी। अच्छा, कुरान पाक के अंदर जैसे आप कुरान पाक पढ़े हैं, कुरान पाक में एक पारा ऐसा है उसके अंदर कोई सूरत इब्तिदा नहीं होती है, मतलब सूरत की कोई इब्तिदा नहीं है उसमें, उसकी शुरुआत नहीं होती है। जैसे अली इब्राहिम के पारे के अंदर सूरह बकरा शुरू हो गई है, ऐसे दूसरे पारे के अंदर भी सूरतें शुरू हो रही हैं, लेकिन एक पारा कुरान पाक के अंदर सिर्फ एक ही पारा ऐसा है जिसके अंदर कोई सूरत शुरू नहीं हो रही, डायरेक्ट पारा शुरू हो रहा है। जी जी जी। उस सिपारे के मालूम नहीं मुझे। अच्छा। हाँ, वो तो याद है कि भाई एक सूरत बगैर, हमारे यहाँ मतलब 114 सूरत है कुरान शरीफ के अंदर, जी जी, और 114 बिस्मिल्लाह है। एक सूरत बगैर बिस्मिल्लाह की है, सूरत तौबा, और एक सूरत में दो बिस्मिल्लाह हैं। अच्छा, वो कौन सी है? वो मेरी याद नहीं, लेकिन एक सूरत में 2 बिस्मिल्लाह हैं। एक सूरत तौबा, उसमें बिस्मिल्लाह नहीं है।
सही फरमाया आपने माशाल्लाह। वो 19वां पारा है, 1912 है। इसमें भी फरमाया इन्नहु सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें 2 बार बिस्मिल्लाह है इसका टाइटल इस तरह है। और एक सूरत बगैर बिस्मिल्लाह की है, सूरत तौबा। तो मैंने आपसे सवाल ये किया कि कुरान पाक के अंदर एक पारा ऐसा है उसमें कोई सूरत शुरू नहीं हो रही, पूरा पारा उससे पहले पूरा हुआ, सूरत शुरू हुई उसके बाद शुरू हुई। आपने फरमाया कि मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं पता। चलिए मैं आपके अध्ययन में बताता हूँ, उसका नाम है सैकुल का पारा। सैकुल का पारा, जी जी जी। तीसरा पारा, दूसरा सैकुल का दूसरा। हाँ, अलिफ लाम मीम फिर सैकुल। जैसे अली सूरह बकरा जो शुरू हुई ना, हाँ, शुरू हो गई अलिफ लाम मीम से, पूरा पारा हो गया अभी पारा पूरा नहीं। और फिर दूसरा पारा सूरत में शुरू हो गया। ठीक जी, है, मैं जी, समझ जी, गया आपकी बात। समझ गए ना बात? हाँ, कि वो पारा पूरा वो पारा सूरत के अंदर आ गया। हाँ हाँ जी 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 2.5 पारे के है ना, जी जी जी। तो वो है ना तिल के पारे में पूरी होती है। जी जी और सिपारा सूरत के अंदर ही पूरा शुरू हो गया। जी जी। ये मालूम था, अब इंशाल्लाह मालूम हो गया तो याद रखेंगे इस बात को। अच्छा चलिए माशाल्लाह थोड़ा सा सवाल करते हैं इसके साइंस के अकॉर्डिंग। जी, छोटा सा सवाल है, पता हो तो इंशाल्लाह बता देना, नहीं पता हो तो इंशाल्लाह उसमें कोशिश करेंगे बता देने की आपको। जैसे चांद चांद और एक सूरज और एक ज़मीन, 3 चीज़ें हैं, इनमें बड़ा कौन सा है? सूरज बड़ा है। एक चुक बता दिया आपने, सूरज, कैसे? क्योंकि सूरज ज़मीन से 33 लाख किलोमीटर दूर है अच्छा ज़मीन से। और चांद नीचे है, क्योंकि चांद की अपनी रोशनी नहीं है, वो नीचे है तो सूरज ऊपर है। सूरज अपनी रोशनी चांद को देता है। माशाल्लाह बड़ी गहरी बात बताई आपने। जी, सूरज नीचे है तो पढ़े चांद, सूरज ऊपर है, चांद नीचे है। सूरज तो ऊपर है। सूरज अपनी रोशनी चांद होता है, चांद की अपनी खुद की रोशनी नहीं है। और ये तो साइंस अब बता रहा है, ये बात साइंस ने अब बताया है। और कुरान शरीफ ने 1440 साल पहले बता चुका है ये कुरान शरीफ बात। माशाल्लाह ज़बरदस्त, आपने बड़ी ये गहरी बात बताई है। 1440 साल पहले कुरान शरीफ बता चुका है ये बात। साइंस तो अब बता रहा है, कब से आया साइंस? 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से, इससे ऊपर तो नहीं आया होगा, 100 साल से। जी, जी। ठीक है, साइंस तो अब बता रहा है कि चांद की अपनी रोशनी नहीं है, सूरज चांद को रोशनी देता है। ठीक है, कुरान शरीफ के अंदर 1440 साल पहले ये बात वाज़ेह की गई थी कि चांद की अपनी रोशनी नहीं है, सूरज चांद को रोशनी देता है। सही फरमाया। तो ये कौन लिख सकता है कुरान शरीफ के अंदर? अच्छा लिखा किसने, चले बताओ। अल्लाह वही ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आई, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके वही आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माशाल्लाह हमारे तो हमारा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो तो अनपढ़ थे। वो जो सहाबा को बताते थे, उनको जो अल्लाह की तरफ से इल्म आता था, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आते थे, वो बताते थे, वो लिखते रहते थे। उसको फिर भी वे बार बार पढ़ते थे, बार बार पढ़ते थे। तब पूरी मुकम्मल ध्यान से अच्छी तरह बिल्कुल साफ वाज़ेह हो जाती थी, तब उसको आयत को कुरान शरीफ को लिखी जाती थी। चलिए माशाल्लाह आपका इल्म बहुत गहरा है, माशाल्लाह बड़ी गहराई से आपने चंद बातें बताई, इतनी आपसे बात हुई। बिल्कुल ज़रा कुछ भी नहीं जानता, ना मात्र। माशाल्लाह आपने कुरान में होता है कि आपसे सवाल है, कुरान के बारे में आपसे ये तो सवाल बात हो सही है। आपने। भाई साइंस कब से आया है? 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से, 100 साल से। जी जी जो साइंस अब बता रहा है हमारे कुरान शरीफ के अंदर तो 1440 साल पहले बता गई कि सारी बातें ये जब से दुनिया बनी है, कब तक दुनिया रहेगी, सारा लचोड़ कुरान शरीफ के अंदर है। सबसे बड़ा साइंस कुरान शरीफ है। अच्छा जैसे आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर सोशल मीडिया पर आकर काम करने वाले हों, जिससे मुसलमानों को और नई जागरूकता मिले, बिल्कुल तो इसके मिलेगी बारे में क्या कहते हैं? मैं तो इसलिए तैयार हूँ। अगर मुझे आपके साथ आप लगाना चाहो, आप लगा लो मुझे। मैं क्या मुसलमानों की नहीं, पूरे देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं तो पूरे देश की, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अगर मेरी कहीं ज़रूरत पड़ती है इंशाल्लाह सबसे पहले हाजिर होंगे मैं वहाँ पे। अच्छा चलिए एक थोड़ा सा और सवाल आखिर कर लेते हैं। हम आपसे ये पूछेंगे, जैसे कि ना अगर आपको कोई एक मौका मिला जाए, एक ऐसा चांस मिले आपको कि आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं जी, आप सिर्फ एक ही चांस है, आप उसमें क्या करोगे देश के लिए? देश में मतलब एक ही चांस मिले खाली। एक चांस मिलेगा सिर्फ, दूसरा नहीं। आप कुछ भी चॉइस कर सकते हो उसमें। भाई आपको चाहे प्रधानमंत्री बना दिया जाए, आपको सीएम और पीएम बना दिया जाए, आपको राष्ट्रपति बना दिया जाए, तो आप उसमें देश के लिए क्या करोगे? मैं तो अगर मेरी सोच ये है, अगर मुझे एक मौका दिया जाए और वो मोदी साहब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान में जाके बम गिरना है, सबसे पहले मैं गिरूँगा बम जाके। पाकिस्तान को उड़ाने की बड़ी नीयत है। उड़ाने वाली बात नहीं है, उसने जो हमारे नागरिकों को मारा है, एक बात। दूसरे जो बाहर से मेहमान आए हुए थे हमारे, अपने नागरिक तो मरे ही, हमारे जो बाहर से विदेशों से नागरिक आए हुए थे घूमने के लिए आए हुए थे, तो वो जो मरे हैं उसमें
उनसे मुझे बहुत दुख है। और दुख इसलिए है कि हमारा देश इस मामले में पूरे देश में बदनाम हो जाएगा। बाहर से घूमने के लिए किस तरह आएंगे हमारे लोग? वो तो सोचेंगे तो दहशतगर्द है। दहशतगर्द, जी वो ये नहीं देख रहे कि हिंदू मुसलमान है, वो तो कहेंगे हिंदुस्तान दहशतगर्द है और हमारे लोग मर गए वहाँ पे। नहीं, ये असल में ये ना ये बड़ी कायरता की बात है कि मेहमान आए उन पर अटैक उन किया पर अटैक जाए। किया, मेहमान आए, हमारे मेहमान थे वे। अगर किसी देश को, किसी मुल्क को या किसी इंसान को लड़ने का शौक है तो मैदान में आ जाओ। मैदान में आ जाओ, हम खुल्लम खुल्ला। पाकिस्तान में खुला कहता हूँ, जी तुम आओ अपनी फौज के साथ, हमारी आवामी काफ़ी है। हमारी आवामी काफ़ी है। चीन को भी कहना चाहता हूँ, भले वो हमारे से टेक्नोलॉजी में आगे हो। चीन से बड़ा दुश्मन पाकिस्तान, पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारा चीन। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये कहते हैं, और मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मुकालते में न रहे चीन भी या पाकिस्तान। अब ये 1965 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये 2025 का हिंदुस्तान है। सॉरी पाकिस्तान नहीं है ये। 1965 वाला हिंदुस्तान नहीं है, सॉरी। ये आज जो है 2025 वाला हिंदुस्तान है। मुकालते में रहे, ना चाइना मुकालते में रहे, ना ही पाकिस्तान मुकालते में रहे। अच्छा, एक बात और भी है, मतलब सारी बातें छोड़ दीजिए आप, आखिर बात ये है कि लड़ाई से किसी का फायदा हुआ फायदा नहीं। ये हाँ, हम तो ये कहते हैं हम भी शांति से रहो और जियो और जीने दो। हाँ, ये आपकी जो बात सही है। कहा है ना बड़ों ने कि जियो और जीने दो। लेकिन अगर कोई लड़ने वाली बात करता है अगर हमसे, कोई डला मार के लड़ाई पैदा कर रहा है, हाँ, तो इसे फिर हम छोड़ेंगे। पीछे हटते नहीं। हाँ। अगर कोई सामने वाला डला मार के लड़ाई पैदा कर रहा है, उससे हम घबराते नहीं। जी, फिर जी। चेतन मन धन से कहीं भी बुला लो, मैं ना चीन से डरने, ना पाकिस्तान से इनका डरने। जवाब पत्थर से दिया इनका जाएगा, पत्थर दे दिया जाएगा। लेकिन अपनी तरफ से हम शुरुआत नहीं हम करेंगे। शुरुआत नहीं करने। शुरुआत अगर डला मार के कोई लड़ाई पैदा करेगा, डला मारा और लड़ाई पैदा कर रहा है, उसके लिए हम तैयार बैठे हैं रात दिन। तो आप हमारी पूरी जनता, पूरे देश की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलके कैसा लगा? अच्छा आपको? जी बहुत बढ़िया। आते रहना, अब मेरा इंटरव्यू लो। और देश के हित में मैं तैयार खड़ा हूँ हर तरह के लिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुझे जहाँ ले जाना हो, मैं हर टाइम तैयार खड़ा हूँ अपने देश के लिए, चलिए तन मन धन से। इस काबिल भी अल्लाह ने मुझे किया है। चलिए, माशाल्लाह। अच्छा, इन्होंने अपना एक चैनल बना रखा है जिसका नाम तकरीबन क्या रखा है? किन्होंने? चैनल का नाम क्या रखा है आपने? मैंने मैंने रखा है खिचड़ी। हमारा राष्ट्रीय भोजन है वो। हमारा नेशनल भोजन है, राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है हमारा। तो मैंने अपने चैनल का नाम रखा है खिचड़ी। अच्छा अच्छा। भाई हमारे चैनल को देखो आप, मैं उसमें दवाइयाँ बताता हूँ, उसमें फीस बिल्ला और हिकमत की, और थोड़ी बहुत ये हंसी मजाक की वीडियो भी डालता हूँ। उसको आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो और वीडियो देखो हमारे शौक से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, हमारे खिचड़ी के जो क्या नाम वो थे ना, ओनर, इनका नाम मोहम्मद अबरार साहब। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इंशाल्लाह आपका हर तरीके से मनोरंजन भी कराएंगे। और जो अब इनको चांस इन्हें दिया है हमने, ये हिंदुस्तान को अगर इन्हें कोई चांस मिलता है कि हिंदुस्तानी ने कुछ कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये काम दवा पाकिस्तान को बम गिरवा जाके लाहौर में। इन्ना लिल्लाही। आज मुझे मोदी साहब इजाज़त देते हैं, मोदी साहब मुझे इजाज़त देते हैं कि तुम्हें अटारी बॉर्डर पे या वाघा बॉर्डर पर बम गिरना है, चाहे मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन बम गिरेगा वहाँ पे। अच्छा, हाँ, चलिए, मोदी साहब से ऑर्डर दिलवा दो आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लड़ाई से मैं अब भी बोल रहा हूँ, लड़ाई हम नहीं चाहते। अगर कोई डला मार के लड़ाई पैदा करेगा, किसी भी देश को अगर लेकर, कोई डला मार के लड़ाई पैदा करेगा तो छोड़ने के नहीं उसको। हाँ, ये नुकसान बड़ा है लड़ाई से। हाँ, ना अपना फायदा है ना दूसरे का फायदा है। लेकिन वो इधर लोग अच्छा, समझते तो नहीं। स्पेशल में मरता कौन? अच्छा, आखिर बात, कौन मरता है लड़ाई से? जनता, जनता। आवाम मरेगी, जनता। चाहे उस देश की हो चाहे इस देश की हो, नुकसान जनता का है। जी जी। बस मेन तो ये है। स्पेशल नुकसान जनता का है, ना इसमें नेताओं का है और ना किसी और का है। बड़ा नुकसान सबसे बड़ा जनता है, वो जनता। माल का भी और जान का भी। इसलिए अपनी जानों को बचाइए, प्यार मोहब्बत से जिए मोहब्बत से रहो। और जीने दो। अल्लाह का शुक्र है भाई, हमारे देश को आज़ाद को कितने 70-80 साल हो गए। देश आज़ादी को सब कुछ सही चल रहा था। अभी थोड़ा सा कुछ टाइम ऐसा हुआ है, इसमें नफरतें पैदा होनी शुरू हो गई। कुछ ऐसे हैं परसेंटेज तो उनकी है ही नहीं। लेकिन अब पब्लिक माशाल्लाह जाग चुकी, सब जान चुके कि ये सब राजनीति है और कुछ नहीं है। चलिए, लड़ाई से बचना चाहिए, लड़ाई से बचना चाहिए और अपने देश को प्यार मोहब्बत के साथ में आगे बढ़ाते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।